हाँ तो बच्चे, बिल्डअप द रूट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चे, इसमें क्या है, ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल दिया हुआ है। ए बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ए बी ए जो है ये प्रोड्यूस कर दी जाती है अप टू डी, ठीक है, इस तरीके से कि जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है बच्चे। और हमें कहा जाता है कि ये जो बी सी डी है इसको प्रूव करो कि ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, मैंने जैसा कि बोल रखा है आपको, गिवन वाला पार्ट जो है वो लिखेंगे। तो बेटा जी इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैं लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी भी इक्वल है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। ए सी और ए डी भी इक्वल हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी भी हो जाएगा बच्चे। ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया। अब बेटा जी टू प्रूव, अब क्या करते हैं हम, टू प्रूव नोट डाउन कर लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें, बी सी डी जो एंगल बनेगा, एंगल बी सी डी जो बनेगा वो 90 डिग्री हो, वो 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। बी सी डी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला एंगल, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल जो सम, दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, पहले ये दो, हमें हेल्प लेनी है किससे, गिवन से। तो गिवन में सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो बेटा पहले सबसे पहले मैं प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ के अंदर इसी ट्राइंगल को लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ए सी के इक्वल होने से हमें क्या मिला कि भाई ए सी के जो अपोजिट एंगल है और ए बी के जो अपोजिट एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। थ्योरम 7.2 क्या कहती है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है बच्चे, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब तो मैं लिख देता हूँ इसको, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी के, ठीक है। अब बच्चे देखो, मुझे चाहिए ये ए सी बी और इधर से ए सी डी, इन दोनों का सम करेंगे तब मुझे ये पूरा एंगल मिलेगा। तो बेटा मैं ए सी बी को लेफ्ट साइड रखूंगा, ठीक है। तो मैं ए सी बी को लेफ्ट साइड रखूंगा, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में भी क्या दिया हुआ है, ए सी और ए डी इक्वल है, ठीक है। तो मैं एक लिख देता हूं, ए सी इज इक्वल टू ए डी, और जब ए सी ए डी इक्वल है तो इनके जो सामने वाला एंगल है, ए सी के सामने वाला एंगल ये वाला और ए डी के सामने वाला एंगल ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं बच्चे, वही सेम, मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट साइड रखूंगा, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी के, ए डी सी के, ठीक है बच्चे। वही सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब बेटा जी इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चे। अब मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, तो मैं इनको ऐड करूंगा, तो मैं कहता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं ऐड करता हूं तो बेटा जी क्या मिलेगा मुझे, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे बेटा जी देखो, ए सी बी और ए सी डी जब ये ऐड होंगे तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा ये वाला। तो मैं इसको लिख दूं, इसकी जगह बी सी डी लिख दूं, इन दोनों को जगह में लिख देता हूं बी सी डी, ठीक है बच्चे, इसकी जगह तो लिख दिया। अब ए बी सी और ए डी सी इनका क्या करें, ए बी सी और ए डी सी। अब बेटा जी देखो, ये जो पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, अब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ बिल्कुल। ये अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से देखूँ
इस ट्रायंगल को मैं इस तरीके से देखूं तो बेटा जी ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा बच्चे। अब देखो बेटा 90 डिग्री प्रूव करना है हमें, तो 90 के लिए कोई 180 इस टाइप का कुछ फिगर तो आना चाहिए ना। अब फिगर कहाँ से आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा तो भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख दो। अब मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल DBC। अब इस ट्राइंगल DBC के अंदर अब मैं कहता हूँ ये एंगल, अब तीनों एंगल लेंगे बेटा जी, ये एंगल B भी लेंगे, एंगल D भी लेंगे और एंगल C भी लेंगे, इन तीनों का सम BDC, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब बेटा B, एंगल B को मैं कैसे लिखूंगा, DBC, ठीक है बच्चे। प्लस में एंगल D को मैं कैसे लिखूंगा, BDC, ये बीच में आना चाहिए बेटा, BDC, ठीक है। प्लस में अब ये C भी लिखूंगा, C को मैं कैसे लिखूंगा, DCB, ठीक है बच्चे, ठीक है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पे मुझे ABC और ADC, ये दो है मेरे पास, ABC और ADC। देखो बेटा ABC में एंगल B है मेरे पास, एंगल B है, ठीक है, और ADC में एंगल D है, ये B और D। अब बच्चे ABC को मैं लिख सकता हूं DBC, क्योंकि एंगल तो B ही है। AB बस लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, बस ABC को मैं DBC लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं ABC को DBC, बात एक ही है क्योंकि एंगल तो B ही है, ठीक है। प्लस में अब ADC को मैं BDC लिख सकता हूं क्योंकि एंगल तो D ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं बेटा, BDC, ठीक है बच्चे। अब BCD बराबर आ गया DBC प्लस BDC, DBC प्लस BDC, ठीक है। अब इन दोनों की जगह मैं ये लिख सकता हूं BCD लिख सकता हूं बच्चे, मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नेम देते 3, ठीक है। अब इसमें कहता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट वैल्यू ऑफ, या फिर सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैं केवल इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इन दोनों की जगह मैं BCD लिख रहा हूं, BCD। अब बेटा जी ये देखो, इसको मैंने ये DCB लिखा है, इसको मैं BCD भी लिख सकता हूं, तो बेटा जी मैं इसको BCD लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे BCD है, तो बेटा BCD लिख दिया मैंने, BCD लिख दिया। ये BCD प्लस में BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब बेटा BCD प्लस BCD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BCD हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये ट्वाइस ऑफ BCD का मतलब क्या हो गया, BCD बराबर क्या हो गया, 180 अपॉन में 2 हो गया, ये 90 डिग्री आ गया। और बेटा मुझे क्या चाहिए था, BCD 90 डिग्री चाहिए था, BCD 90 डिग्री मुझे मिल गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन बेटा ख़त्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। हमने बेटा जी ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि मुझे 90 डिग्री चाहिए था, और 90 डिग्री कैसे मिलेगा, अरे भाई नंबर तो आए कहीं, तो 180 डिग्री तो मुझे लाना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए। और ये जो दो हिंट मिले ना मुझे गिवन से, AB इक्वल टू AC, उससे मैंने इस ट्राइंगल में यूज़ किया एंगल्स को लेने के लिए, और ये जो हिंट मिला उससे मैंने इन दोनों एंगल्स को लेने के लिए यूज़ किया, ठीक है। यहाँ तक यही काम हुआ। अब फिर मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, तो मैंने ये जो एंगल लिया ना वो लेफ्ट साइड लिया था, ये भी एंगल लेफ्ट साइड लिया था, इन दोनों को ऐड कर लिया, मुझे पूरा एंगल मिल गया। अब मैंने आगे क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स मुझे चाहिए थे, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख ली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मेरा एंगल BCD 90 डिग्री प्रूव हो गया बच्चे। इतना सही काम था इस क्वेश्चन में।